5 बहुओं की पहली राखी। सुमन देवी की 5 बहुएं थी। ज्योति, शिप्रा, कोमल, पायल, सोनी। इस साल पांचों की पहली राखी थी, जिस वजह से ससुराल में खरीदारी की चहल पहल थी। 2 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी थी। सुमन देवी की घर की आर्थिक हालत उतनी भी अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी वो अपनी बहुओं की सभी इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन पांचों अपनी सास से बोलती हैं, माँ, इस रक्षाबंधन पर ना मुझे 2 साड़ियाँ चाहिए, एक अपने लिए और एक अपनी माँ के लिए। पहली बार मायके जाऊंगी तो थोड़ा अच्छे से जाना है, ताकि सब लोग खुश रहे। और वैसे भी मेरा छोटा सा भाई है, वे तो मेरे पर ऊपर ज्यादा खर्च भी नहीं कर पाएगा, इसलिए जो खर्च करना होगा वे मुझे ही करना होगा। तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी माँ जी। माँ जी, आपको पता है मेरा जो गोल्ड के झुमके थे ना, वो टूट गए। उसमें से जो थोड़ा सा सोना है वो भी टूटकर पता नहीं कहीं खो गया है। आप ना वो बनवा दो, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा आपका। अब मायके जाऊंगी तो नकली ज्वेलरी पहन के थोड़ा ना जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। पहली राखी है ना आखिर हमारी ये। हाँ माँ जी, और मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आप शॉपिंग करने के लिए जाओगी ना, तो हमें भी साथ लेकर चलना। अब हम अपनी मर्जी के हिसाब से ही चीज ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। माँ जी, मैं तो कहती हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं होता कि रक्षाबंधन के दिन दिखावा करो। प्यार से अपने भाई को राखी बांधो और मुंह मीठा करके आओ, यही बहुत है। इसमें दिखावा करने वाली कौन सी बातें हैं सोनी? पहली राखी के लिए हर लड़की एक्साइटेड होती है, ठीक उसी तरह से हम लोग भी एक्साइटेड है। अगर तुम्हें रक्षाबंधन को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो मत रखो। कम से कम हमें इस तरह से ब्लेम तो मत करो कि हम दिखावा कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम लड़ो मत, मैं तुम सभी की इच्छा पूरी करूंगी। शाम को आने दो मेरे बेटों को, बात करती हूँ इस बारे में। आखिर कमाने वाले तो वही है ना, वे मुझे पैसे देंगे तब जाकर मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी कर पाऊंगी। थोड़ी देर बाद सुमन देवी के 5 बेटे विनोद, संजय, विकास, अतुल, मनोज काम पर से घर वापस आ जाते हैं। तभी सुमन अपने बेटों से बोलती है, बच्चों मैं क्या कह रही थी, तुम्हें तो पता है ना कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और तुम्हारी बीवियों की पहली राखी है और वो मायके भी जाएंगी, तो उन्हें उनकी पहली राखी पर अच्छे से मायके भेजना है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार होंगे आसपास। सभी लोग देखते हैं कि लड़की अपने ससुराल से किस तरह से आई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 5 को कपड़े दिला दूं और उनके साथ श्रृंगार और कुछ गिफ्ट उनकी फैमिली के लिए भिजवा दूं। वो सब तो ठीक है ना, लेकिन कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। आपको तो पता ही है ना कि हम रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। अब इतना सब करने के लिए अच्छा पैसा खर्च होगा, इसलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाइयों, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो तुम सब अपनी राय रख सकते हो। माँ, मेरे हिसाब से संजय बिल्कुल सही कह रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार ही तो है। आप उन 5 को एक एक डब्बा मिठाई और 500 रुपए दे दो और राखी भिजवा दो ना बस। हमें ज्यादा चकाचौंध दिखाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी एक दिन की बात है, इतना सब करने की क्या जरूरत है। बच्चों, तुम सब ये चीज नहीं समझोगे। हर लड़की चाहती है कि वे रक्षाबंधन के त्योहार पर अच्छे से जाए, उसके पास थोड़े पैसे भी हो, ताकि सबके लिए वे कुछ ना कुछ ले पाए। और वैसे भी तुम्हारी बीवियों ने तो मेरे सामने आकर अपनी अपनी चीज रखी है, अब उसको पूरा करने का जिम्मा तो मेरे ऊपर है ना। मुझे तुम 5 से पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो ताकि मैं उन्हें रक्षाबंधन पर जाने के लिए तैयार कर पाऊं। देखो माँ, हमारे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि हम 5 एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और हमें अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है। अगर वो लोग अपना रक्षाबंधन इस गरीबी में बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। इतना बोलकर 5 अपने कमरे में चले जाते हैं। सास को अपनी बहू को लेकर टेंशन हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बहू को मायके जाने के लिए कैसे तैयार करे। रक्षाबंधन में अब करीबन 2 दिन बचे थे। 5 बेटों में से किसी ने भी अपनी माँ को 1 रुपया नहीं दिया था, जिससे वे अपनी बहुओं को मायके जाने के लिए तैयार कर पाए। सास अपना पुराना मंगलसूत्र, जो कि सोने का था, वह लेकर एक सुनार के पास जाती है और मंगलसूत्र को गिरवी रखवाकर कुछ पैसे उधार लेकर आती है और उन पैसों से राखी का सामान और अपनी बहू के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आ जाती है।
यह सब देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोनी अपनी सास से कहती है, माँ जी आपसे एक बात पूछनी है। आप ये बताओ कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप सुनार के पास क्या कर रही थी। सास समझ जाती है कि सोनी को पता चल गया है कि वह सारा सामान ये कहाँ से लेकर आई है। तू कहना क्या चाहती है सोनी, साफ साफ बोलना। माँ जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का ही तो त्योहार है। इस दिन हर भाई बहन एक दूसरे को प्यार से राखी बांधकर मुंह मीठा कराकर खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन आपको अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने की क्या जरूरत थी। मैंने आपको देख लिया था कि आप अपना पुराना मंगलसूत्र निकालकर सुनार की दुकान पर जाकर वहाँ पे कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बहुओं के लिए शॉपिंग कर रही हैं। यह सुनकर बाकी चारों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सास उनके लिए इतना सोचती है। वे चारों अपनी सास से माफी मांगते हैं। माँ जी हमें माफ कर दो, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। हम भूल गए थे कि हमारे घर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन आज हमें इतना पता चल गया है कि आप हमारी सास नहीं बल्कि माँ हो, जो हमारे लिए इतना सोचती हो। इस सब से उन पांचों के बीच अपनी सास को लेकर इज्जत और मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से सास अपनी बहू को रक्षाबंधन के लिए तैयार कर देती है। पांचों अपने मायके जाती है और वहाँ जाकर अपने भाइयों को राखी बांधकर वहाँ से खुशी खुशी वापस आ जाती है। निधि 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसे पढ़ने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। सारी टीचर्स उसकी तारीफ किया करते थे। निधि स्कूल से घर जाकर बाजार में पतंग बेचा करती थी। निधि बहुत मेहनती लड़की थी। ऐसे ही एक सुबह निधि स्कूल जा रही थी। उसी की एक क्लास में जिसका नाम अंजलि था, वह निधि से बोलती है, अरे दीदी तू बाजार में पतंग बेचती है क्या? मैंने कल तुझे बाजार में देखा था। तू बाजार में बैठकर बोल रही थी 10 का पतंग ले लो, 5 का पतंग ले लो। हाँ अंजलि मैं बाजार में पतंग बेचा करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बस मेरी माँ और मैं ही है। मेरी माँ घर में सिलाई का काम करती है और मैं बाजार में कभी पतंग बेचती हूँ तो कभी मिर्ची और धनिया बेचना शुरू कर देती हूँ। सच में तो इतनी गरीब है। OMG, मुझे लगा था कि शायद मेरी फ्रेंड हमारे लेवल के हिसाब से है, लेकिन तू तो गरीब निकली। अब ना तुझे मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेइज्जती हो जाए। तेरी वजह से सब लोगों को पता चलेगा कि अंजलि की फ्रेंड गरीब है और वे बाजार में पतंग बेचती है। कितनी बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। ऐसी बात नहीं है अंजलि, गरीब और अमीर होना तो किस्मत की बात है। और दूसरी चीज ये है कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है। ये तो लोगों का अपना अपना सोचना है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं और अमीर लोग अच्छे होते हैं। अरे बस बस, मुझे अब तुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी नकली दोस्ती नहीं चाहिए जो मेरी गरीबी देखकर दोस्ती तोड़ दे। दोनों स्कूल जाने के लिए अलग अलग रास्ता अपना लेती है। थोड़ी देर बाद वे दोनों स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में उनकी क्लास टीचर अनीता सभी बच्चों को बोलती है, देखो बच्चों, आज से 14 दिन बाद हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को मिलजुल कर अपना अपना योगदान देना होगा। जैसे कि जिसको डांस आता है वे डांस करेंगे, जिसको पोएम सुनाना हो या गाना सुनाना हो या एक्टिंग करनी हो पूरे स्कूल में करेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जिन बच्चों को सेलेक्ट करूंगी वे बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना एक्ट तैयार कर लेंगे। ओके। अनीता सभी बच्चों को जोड़े में बांट देती है, तो वही अनीता निधि और अंजलि को भी एक साथ कर देती है। यह देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वे अपनी टीचर से बोलती है, मैम मुझे निधि के साथ कोई डांस वगैरह नहीं करना है, मुझे किसी और के साथ करना है। इसके साथ अब मेरी लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों अब दोस्त नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया? निधि तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने तो लड़ाई नहीं की होगी। तो अंजलि तुम ही बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? मैम आपको पता है ये निधि बहुत गरीब है, ये बाजार में पतंग बेचती है। अब ऐसे लोगों के साथ कौन दोस्ती रखना चाहेगा? अब तो आप भी नई से पढ़ाओगी, मुझे पता है, देखना। हे भगवान, तुम अभी कितनी छोटी हो और तुम्हारे दिमाग में कितनी घटिया बात अभी से आ रही है। देखो बच्चों, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। इस संसार में भगवान ने सबको बराबरी का दर्जा देकर भेजा है। ये तो लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोगों ने जात पात अमीरी गरीबी न जाने क्या क्या बना दिया है, और जो चीज भगवान ने बनाई नहीं है उसे हमें मान्यता नहीं देनी चाहिए। भगवान ने सबको एक ही बनाकर भेजा है।
अमीर की बॉडी में भी लाल खून है और गरीब की बॉडी में भी लाल खून है, तो फर्क क्या ही रह गया अब बताओ। मैम मैंने टीवी में देखा था गरीब लोग बहुत बेकार होते हैं और मेरे घर में तो हम लोग अपनी नौकरानी के साथ भी बुरा बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो तुम्हारे पेरेंट्स की है। बच्चे घर से ही सीखते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम निधि के साथ ही परफॉर्म करो। तुम्हें गाना सुनाना हो या डांस करना हो, जो भी करना हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों चूज कर लेना। और दूसरा चीज, उस दिन तुम दोनों को सुंदर सा फ्रॉक पहन के आना है। न चाहते हुए भी अंजलि को निधि के साथ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। ऐसे ही अब दोनों सहेलियां मिलकर अपना एक डांस तैयार कर लेती है। देखते ही देखते 15 अगस्त का दिन नजदीक आ रहा था। अंजलि अपने माता पिता से कहकर अपने लिए बहुत महंगी फ्रॉक खरीद लेती है। तो वही दूसरी तरफ निधि अपनी माँ से कहती है, माँ 15 तारीख को स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें मुझे ना एक अच्छी सी फ्रॉक पहनना है। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बना दोगी क्या? बेटा तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुझे खुद मार्केट लेकर जाऊंगी और वहाँ से तुझे सुंदर सी फ्रॉक दिलवाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे बाजार वाला फ्रॉक नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के हाथों का बना हुआ फ्रॉक चाहिए। तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा फ्रॉक बना देना, मैं वही पहन के डांस करूंगी। अच्छा ठीक है, 15 अगस्त यानी कि मैं तेरे लिए एक तिरंगा वाला फ्रॉक बनाऊंगी जिसमें तीनों रंगों का प्रतीक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ। ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा ही फ्रॉक तैयार कर देना। ऐसे ही 15 अगस्त वाले दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल में जाते हैं। निधि भी स्कूल जाती है। निधि को देखकर अंजलि बहुत हंसती है और कहती है, ये कौन सा फ्रॉक पहन लिया तूने? ऐसा लग रहा है कि तिरंगे को तूने अपने शरीर पर लपेट लिया हो। सच में मेरे साथ डांस करेगी ना तो लोग सिर्फ मुझे देखेंगे, तुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। कोई बात नहीं अंजलि, मुझे तो खुशी होगी अगर सब तुझे देखेंगे, और वैसे भी मैं जीतूं या हारूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई नाराजगी नहीं है। चल हट, बहुत बड़ी बातें करने लग गई है। मुझे ना तुझसे कोई मतलब नहीं है। वह तो सिर्फ अनीता मैम की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पर जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। अंजलि स्टेज पर जाते ही पब्लिक को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और अंजलि से डांस नहीं हो पाता। लेकिन निधि पूरी हिम्मत के साथ अपना पूरा डांस कंप्लीट करती है। सभी लोगों को निधि का डांस बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार अंत में निधि को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट के साथ साथ उसकी तारीफ की जाती है। साथ ही उसके तिरंगे वाले फ्रॉक की भी बहुत तारीफ की जाती है। तभी निधि अपने हाथ में गिफ्ट लिए अपनी फ्रेंड अंजलि को बुलाती है और कहती है, ये जितने भी गिफ्ट है ना, इन सब की असली हकदार मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरी फ्रेंड अंजलि भी है। अंजलि ने मेरे साथ मिलकर डांस की और बहुत प्रैक्टिस की, और मुझे तो डांस भी नहीं आता था। ये सब डांस मुझे अंजलि ने सिखाया है। वह है इस गिफ्ट की असली हकदार। अंजलि की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अंजलि बेस्ट डांसर है, तो ये गिफ्ट मैं अंजलि को देना चाहती हूँ। इसकी असली हकदार अंजलि है। मैं आज सबके सामने निधि से माफी मांगती हूँ कि मैं हमेशा से निधि को बहुत गरीब गरीब कहकर बुलाया करती थी। मैं इसका बहुत मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे इसका इतना बड़ा दिल देखकर समझ आ गया है कि गरीब और अमीर कुछ नहीं होता। इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है।